हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल हाई फाई क्लासेस। तो हमारे कुछ विद्यार्थियों ने एक टॉपिक बोला था, सर थोड़ा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया जाए, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो देखिए, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन एक फूल में कैसे जो है वो उसका रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम फूल भी लाए हुए हैं इस चीज़ को समझाने के लिए। आज आप लोग को फूल के जरिए बताएंगे कैसे रिप्रोडक्शन होता है इस फूलों में, फ्लावर्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी का एक पार्ट परागण तथा निषेचन, इंग्लिश में पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक फूल का भी हमने स्केच ड्रॉ किया है। इसमें इनके पार्ट्स के भी नाम है, जैसे कि आप लोग को देख रहे होंगे ये फूल है। फूल के हर पार्ट्स का नाम यहाँ पर लिखा गया है, आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये छोटे छोटे देखिए यहाँ पर जो है वो निकले हुए हैं पार्ट्स। इसको पोलन जो है, ये पोलन ग्रेन है। इसको मुख्य रूप से देखिए हम दिखाए हुए हैं कि एंथर, ये जो पार्ट ये जो निकले हुए हैं इसको कहा जाता है फिलामेंट। और ये दोनों को, एंथर फिलामेंट को अगर मिला दे तो स्टेमन कहलाता है। कुल मिला करके ये आपका जो है वो पुंकेसर वाला भाग होता है, मतलब पुरुष जननांग है। जैसे मनुष्यों में होता है, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव। ये मेल रिप्रोडक्टिव है। और मेल रिप्रोडक्टिव में सबसे ऊपरी भाग जो आपको दिख रहा है ये कहलाएगा, ये सारे भाग ये कहलाते हैं एंथर। एंथर में छोटे छोटे जो होते हैं वो दाना टाइप के होते हैं, सीड्स टाइप का, जिसको कहा जाता है पोलन ग्रेन। इसके अंदर देखिए यहाँ पर अच्छा से दिखेगा, यहाँ पर बिंदी बिंदी टाइप से है, ये आपका जो है पोलन ग्रेन है। तो होता क्या है पॉलिनेशन में, अगर बात करें तो सबसे पहले पॉलिनेशन इसका मीन्स होता है परागण। हिंदी में परागण क्या है तो देखा जाए द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, मतलब ये जो आपका है एंथर, एंथर में पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ये पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, कहाँ, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। स्टिग्मा ये आपका जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्लावर का। ये फ्लावर का जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें सबसे ऊपरी भाग, इससे स्टिग्मा कहा जाता है। तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना यहाँ से स्टिग्मा में, हर तरफ से यहाँ से भी होगा स्टिग्मा में। तो पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होना, क्या बोल रहे हैं हम, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होना पोलिनेशन कहलाता है। क्या बोले बाबू लोग कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इसको हिंदी में परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकण। परागकण का मतलब जो परागकोश होते हैं, ये पूरा पार्ट ये परागकोश कहलाएगा। परागकोश से परागकण का ये स्टिग्मा, हिंदी में इसको वर्तिकार्ग कहा जाता है। वर्तिकार्ग, क्या कहा जाता है, वर्तिकार्ग। तो पोलन ग्रेन यानी कि ये परागकण का वर्तिकार्ग तक पहुंचना, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव है। मेल रिप्रोडक्टिव का जो परागकण है ये मादा के वर्तिकार्ग तक पहुंचना परागण कहलाता है। हिंदी में समझिएगा क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये आपका एंथर, एंथर यानी कि परागकोश, परागकोश के परागकण का वर्तिकार्ग तक पहुंचना परागण कहलाता है, परागण। ठीक है। तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। देखिए यहाँ पर बात करेंगे स्टेमेन। स्टेमेन का हिंदी लिख देते हैं, इसका मतलब होता है पुंकेसर। पुंकेसर कहने मतलब ये आपका जो है वो नर जनन तंत्र है। नर जनन तंत्र में एंथर और फिलामेंट को मिला करके स्टेमेन बोला जाता है। स्टेमेन, स्टेमेन को हिंदी में
पुंकेसर कहते हैं, सबका हिंदी लिख देते। एंथर मतलब होता है परागकोश, और परागकोश में ही परागकण पाए जाते हैं, और यही परागकण आपका वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, जिसको परागन कहते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। ठीक, ये फिलामेंट है, इसको हिंदी में कहा जाता है तंतु। क्या कहा जाता है? तंतु। एंथर को क्या कहा जाता है? परागकोश। स्टेमन पुंकेसर, एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला करके पुंकेसर बनता है। इसी तरह से देखिए, आपको ये मादा का 3 भाग बताएंगे। ऊपर वाले को वर्तिकाग्र स्टिग्मा कहा जाता है। इसके जो नीचे वाला पार्ट है, इसको इंग्लिश में स्टाइल, हिंदी में कहा जाता है वर्तिका। क्या कहा जाता है? वर्तिका। वर्तिकाग्र, वर्तिका, ओवरी मतलब क्या होता है? अंडाशय। ये आप मेल वाला फीमेल वाला में भी पढ़े हैं। ओवरी मतलब क्या होता है? अंडाशय। देखिए यहाँ पर मेल में कितना पार्ट? एंथर, फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलकर के क्या बनता है? स्टेमेन। एंथर मतलब परागकोश, फिलामेंट मतलब तंतु, और ये परागकोश और तंतु किसमें आता है? पुंकेसर। कहने मतलब मेल रिप्रोडक्टिव में। फीमेल वाला में क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा यहाँ देखिए स्टाइल, ये नीचे आपका हो जाएगा ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों मिलकर के कहलाता है पिस्टिल। हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर। हिंदी में क्या कहते हैं? स्त्री केसर, स्त्री केसर। स्टिग्मा क्या होता है हिंदी? वर्तिकाग्र। स्टाइल हिंदी क्या होता है? वर्तिका। ओवरी क्या होता है? अंडाशय। इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ समझिएगा। सबसे पहले कि स्त्री केसर किसको कहते हैं? स्त्री केसर, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों मिलते हैं स्त्री केसर कहलाता है। यानी कि स्त्रीलिंग का पार्ट है। जिस तरह से ह्यूमन में होता है मेल और फीमेल, तो ये फीमेल वाला पार्ट है। बीच वाला जो पार्ट है फीमेल, ये वाला पार्ट। ये देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा दिखाना पड़ेगा जाकर के, ये वाला पार्ट को। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाता है आपका फीमेल, और ये जो साइड साइड से ये निकले हुए चारों साइड, ये कहलाता है मेल वाला। आपको बता दें यहाँ पे, तो पॉलिनेशन अभी हमारा कंप्लीट हो गया। हिंदी में क्या कहलाता है? परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। सोर्सेस ऑफ पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन होता कैसे? कहने का मतलब अभी आपको हम क्या बताएं कि ये जो चारों साइड से जो आपका घिरे हुए हैं, ये होते हैं आपका जाकर के मेल रिप्रोडक्टिव। यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ तक पहुंचेगा कैसे? तो इसका सोर्सेस है, कैसे कैसे पहुंचता है समझिएगा। जब हवाएं तेज से चलती है तो होता क्या है कि इसका जो परागकोश है ये झुकता है। झुकने के बाद ये इसका जो पोलन ग्रेन है ये इसके ऊपर इसका चला जाता है प्रभाव, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो एक बात यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। वर्तिकाग्र में पॉलिनेशन होता है। अब ये हो गया पहला। तो एयर से मतलब जब फूल को हवा जो है हिलाते हैं, इधर उधर हिलाएंगे तो होता क्या है, जैसे इस तरह से हिलाएंगे ये फूल, तो होगा क्या कि इसका जो एंथर से पोलन ग्रेन है वो चला जाएगा स्टिग्मा में, और पहला आपका पॉलिनेशन किससे हो रहा है? हवा से। हवा से पॉलिनेशन होता है उसको कहा जाता है एनिमोफिली। हवा से जो पॉलिनेशन होता है उसको कहा जाता है एनिमोफिली। हवा से पॉलिनेशन होना क्या कहलाता है? एनिमोफिली। वाटर से, जैसे पानी पड़ता है तो फूल ऐसे झुके होते हैं, तो ये फूल पानी यहाँ से टकरा करके और इससे क्या होगा? इसमें चला जाएगा, तो इससे भी पॉलिनेशन होगा। तो वाटर से पॉलिनेशन होना कहलाता है हाइड्रोफिली। क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। इंसेक्ट मतलब कि जैसे भौरा, ज्यादातर तो पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है, जिसको एंटोमोफिली कहलाता है। एंटोमोफिली, इंसेक्ट मतलब भौरा लोग से सबसे ज्यादा एंटोमोफिली से पॉलिनेशन होता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किससे होता है, तो एंटोमोफिली से होता है, भौरा लोग से। अब देखिए बर्ड्स से होता है तो उसको कहा जाता है ऑर्निथोफिली। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बर्ड्स से पॉलिनेशन होना क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली कहलाता है। एनिमल्स से जो होता है उसको जूफिली। कोई सोच रहा होगा कि सर एनिमल्स से कैसे होगा, तो आपको बता दें विश्व का सबसे छोटा फूल का नाम है ऑल्फिया। विश्व का सबसे छोटा फूल का नाम है ऑल्फिया। देखिएगा ऑल्फिया, ये समुद्रों में पाए जाते हैं।
और इसका आकार सरसों के दाना इतना बड़ा होता है, एकदम सबसे छोटा फूल ओल्फिया। विश्व का सबसे बड़ा फूल का नाम है रेफ्लेसिया। विश्व का सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है? रेफ्लेसिया। इसका एक फूल का वजन होता है 40 केजी। एक फूल का वजन कितना होता है? 40 केजी। आप हमको बताइए, एक भौरा उस फूल को जो छोटा मोटा हवा चलेगा, मतलब छोटा मोटा नहीं, धीरे धीरे हवा, वो कभी 40 केजी के फूल को हिला नहीं पाएगा। भौरा जो होता है वो भी भूल जाता है कि फूल के किस भाग में बैठे हैं, तो वो आसानी से तो कर नहीं पाएगा। तो होता क्या है कि जब ये फूल के अगल बगल से कोई जानवर पास करते हैं, बड़े बड़े जानवर, हाथी वगैरह पास करेगा और कोई जानवर, तो फूल हिलता है और उसके बाद उसमें पॉलिनेशन होता है। रेफ्लेसिया फूल, ये इसका आकार बहुत बड़ा होने के कारण ये छोटे छोटे जो है वो सोर्सेस से पॉलिनेशन नहीं होता है। बड़े बड़े जब तूफान आए आपको जानवरों से, तो आपका उसमें पॉलिनेशन होता है। ये पार्ट्स तो आपको दो ठो बता ही दिए, नीचे वाला आपको जैसे और कुछ बताना बाकी है। यहाँ पर देखिएगा ये वाला भाग, ये पहले लाल कलर वाला, ये जो लाल कलर वाला भाग है, ये सारा जो ये सब दिख रहा है आपको, इसको देखिए यहाँ पर लिखे हुए पीटल कहते हैं। पीटल, इसका कोई काम नहीं है, सुंदर दिखने के लिए, सबका जो कलर है सुंदर दिखने के लिए, इससे भौरे अट्रैक्ट होकर के इस पर बैठेंगे। इससे भौरा को भी पता चलना चाहिए कि फूल है कहाँ पे, तो पीटल्स को देख करके उस पर जाएंगे और बैठेंगे और पॉलिनेशन करवाएंगे। तो इसीलिए पीटल का काम है पॉलिनेशन में इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करना। सीपल, सीपल जो होता है इस भाग को कहा जाता है, इसको अगर तोड़ दे आप तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भाग को देखिए सीपल कहा जाता है। ये जो आपका है सीपल, सबसे नीचे वाला भाग ये सीपल कहलाता है। हिंदी में पीटल को पंखुड़ी कहा जाता है, इस सीपल को कहा जाता है बाहेदल। बाहेदल क्या कहा जाता है? बाहेदल। तो अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के प्रकार। पॉलिनेशन के प्रकार, तो बाबू पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। समझिएगा कौन कौन। जैसे मधुमक्खी है या तो भौरा है, वो ये जानता नहीं कि किस फूल में बैठे हैं, कहाँ पर जा करके बैठ रहे हैं, ये सब तो उसको पता नहीं होता है। तो इस केस में क्या करता है कि वो कंफ्यूज करता है। कभी अपने ही क्या होता है कि एंथर पर बैठ करके पोलन ग्रेन को रिसीव कर लेता है। कैसे रिसीव करता है? जैसे देखते होंगे मधुमक्खी के पैरों में छोटे छोटे बाल होते हैं, जब वो एंथर पर बैठेंगे तो उसमें पोलन ग्रेन उसका चिपक जाएगा, वो फिर जा करके बैठ जाएगा किसमें? स्टिग्मा में। अब स्टिग्मा में चला जाएगा पोलन ग्रेन, वही तो चाहिए पॉलिनेशन होने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखे हैं आप लोग बताइए, सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा लिखे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों आपको एकदम इजी लैंग्वेज में बता देते हैं कि यदि एक कोई फूल है, ये क्या है? ये फूल है, एक पौधा का फूल है, अगर इसका ही एंथर पर बैठ करके और इसके ही अगर स्टिग्मा में जा करके वो बैठ गया, तो ये अपना ही फूल में पॉलिनेशन किया कि नहीं किया? तो अगर कोई आप एक ही फूल का एंथर के पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा में जा करके अगर पॉलिनेशन करता है, तब उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब अपने आप, तो अपना ही अगर एंथर का पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा में पॉलिनेशन करे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। देखिए वही चीज लिखे हैं कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ऑन। ऑन मतलब क्या होता है? अपना। तो ऑन फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, कि अपना ही पॉलिनेशन अगर अपने ही स्टिग्मा में जा करके पॉलिनेशन करे तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ये है दूसरा फूल। क्या हुआ? ये थोड़ा इसका टूटा हुआ है, दूसरा फूल लेते हैं। चलिए आप लोग के सामने ही तोड़े, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फूल में अगर भौरा बैठा और आकर के इसमें बैठेगा, अब हुआ क्या कि इसका एंथर पर बैठा और उसको मन किया कि दूसरा फूल में जाते हैं। जिससे हम लोग जाते हैं कोई पार्टी उर्टी में तो देखते हैं ना कि एक जगह अच्छा पार्टी नहीं चल रहा है तो दूसरा जगह जाकर बैठ देते हैं, चल वहाँ अच्छा मिलेगा। तो उसी तरह से अब क्या करता है कि इसका एंथर पर बैठा और जा करके बकलोलवा इसका, अरे इसमें तो है रे, ये देखिए, अब इसका जा करके स्टिग्मा में बैठ गया। अब हुआ क्या कि इसका जो आपका पोलन ग्रेन है, इसका ट्रांसफर इस फूल में हो गया, तो क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन।
यदि अपना ही पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पर अगर जा करके पॉलिनेशन करे तो सेल्फ पॉलिनेशन, और यदि दूसरे फूल में जा करके अगर पॉलिनेशन करे तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एक और एग्जांपल दें आप लोग, बस छोटा सा एग्जांपल है कि अगर मान के चलिए किसी के पिताजी भी काला है और मम्मी भी काला है, प्रोबेबिलिटी बताइए, ज़्यादातर जो चांस है बच्चा वो पैदा होने का, वो ज़्यादातर चांस अगर प्रोबेबिलिटी बात करें तो ब्लैक होगा, एकदम बिल्कुल सही बात है। लेकिन सरकारी नौकरी का बात कीजिए, आजकल के डेट में ब्लैक लड़का लोग को वाइट बीवी मिल जाती है। बच्चा जो है इंग्लैंड जैसा पैदा होगा, एकदम पूरा दूधिया रंग का। कारण क्या है उसमें देखिए कि स्टेमेन जो है, सॉरी स्टिग्मा जो है और जो पोलन ग्रेन है वो दोनों अलग अलग जगह से है, तो इसीलिए उसमें प्रोडक्शन जो होता है थोड़ा अच्छा होता है। याद रखिएगा आजकल के डेट में क्रॉस पोलिनेशन ठीक है नहीं? तो क्रॉस पोलिनेशन सबसे बेहतर रहेगा, है ना? तो एक बार देख लो बाबू, क्रॉस पोलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर। अदर मतलब क्या होता है? दूसरा। तो पहला फूल का अगर पोलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा में जाएगा तो क्या कहलाएगा? क्रॉस पोलिनेशन। हाइब्रिड जितना आता है ना, चाहे वो कद्दू का हो, चाहे खीरा का हो, चाहे करेला का हो, हाइब्रिड सब किससे बनता है? क्रॉस पोलिनेशन से। पूछता है हाइब्रिड किस पोलिनेशन से बनता है? क्रॉस पोलिनेशन से। आज के बाद आप बता दीजिएगा। एक चीज और, चलिए आपको बताते हैं, ये तो दोनों समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्या कि सर इतना बताएं कुछ और इसके बारे में, और अगर पूछा जाएगा तो पूछता है कि स्टडी ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है? फ्लावर का स्टडी, सबका स्टडी होता है, तो इसको जो है स्टडी ऑफ फ्लावर को कहा जाता है। स्टडी ऑफ फ्लावर जो है उसके बारे में अगर बात करें हम, तो स्टडी ऑफ फ्लावर कहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पे जगह लिखते हैं। चलिए यहाँ पर फ्लावर कहीं ले लेते हैं, चलिए यहीं पे। तो स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर कहलाता है एंथोलॉजी बाबू। एंथोलॉजी क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर। ऑल ओवर अगर बात किया जाए पॉलिनेशन के बारे में समझे, सोर्सेस ऑफ पॉलिनेशन कैसे होता है। तीसरा हम लोग समझे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। थोड़ा सा अगर बात करें तो एक चीज और समझिए, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कभी भी वर्तिकार्क पर नहीं होगा, स्टिग्मा पर, ये ओवरी में होता है। कैसे होता है समझिए, पोलन ग्रेन जो है एंट्री दो ठो मारता है, दो ठो। याद रखिएगा, पोलन ग्रेन कितना बोले? दो। पोलन ग्रेन कितना बोले? दो। और आपका जो ओवरी है ना, ओवरी, ये ओवरी, यहाँ पर ओवम 3 ठो होगा। ओवम मतलब क्या होता है? अंडाणु। ये क्या है? ये आपका मेल से आया हुआ पोलन ग्रेन है। इस तरह से मेल से जाता है शुक्राणु, फीमेल में होता है अंडाणु। ये दोनों मिलकर के क्या करता है? आपका बच्चा का निर्माण करता है। इसी तरह से यहाँ पर आइए, इसमें आएगा पोलन ग्रेन 2, और ये कितना होता है? ओवम 3। ओवम कितना? 3। बोलिए पोलन ग्रेन कितना? 2। 2 पोलन ग्रेन, 3 आपका जो है ओवम। देखो एक पोलन ग्रेन और एक अंडाणु यहाँ पर घेर रहे हैं, एक पोलन ग्रेन और एक ओवम, ये दोनों मिलकर के सीड का निर्माण करेगा। सीड, बीज। अब कोई फूल बच्चा थोड़े ना पैदा करता है, बीज ना पैदा करेगा, तो बीज। तो एक पोलन ग्रेन और एक ओवम मिलकर के बीज का निर्माण करेगा, और बचा कितना पोलन ग्रेन? एक। तो एक पोलन ग्रेन और 2 ओवम, ये मिलकर के बनाता है इंडोस्पर्म। सुनिएगा, इंडोस्पर्म लिखते हैं। थोड़ा यहाँ जगह नहीं तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना? सॉरी। तो ये आपका बनाएगा इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म का मतलब हिंदी होता है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। जिस तरह से मतलब आदमियों में होता है आपका जाकर के यूटेरस, उसी तरह से यहाँ पे भ्रूण कोश। भ्रूण कोश का काम है सीड्स का विकास करना, इसको विकसित करने का, डेवलप करने का काम कौन करता है? इंडोस्पर्म, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश का काम है इसका डेवलपमेंट करना। एक पोलन ग्रेन
और एक ओवम मिल करके सीड का निर्माण करेगा और एक पोलन ग्रेन और 2 ओवम मिल करके क्या करेगा, इंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। ये सब पूछा जाता है, याद रखिएगा। आज के लिए मेरा जो है क्लास यही समाप्त होता है। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस हाई-फाई क्लासेस बाय एसके सर को सपोर्ट कीजिए। आप लोग के लिए बहुत ही इजी जो है वो कॉन्सेप्ट लेकर के जो आएंगे और आप लोग को हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।